हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज ऑफ केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम 12th क्लास के चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स को देखेंगे। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में हम मेनली जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे कि नीट हो गया या फिर 12th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, हम उसको कवर करते हैं और हम डिटेल में उसको कवर करेंगे जो भी आपका आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर पार्ट को। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया एंड नोमेनक्लेचर पार्ट को हम कवर करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है एंड ईथर क्या है। तो इस पैराग्राफ पे लिखा हुआ है कि अल्कोहल क्या है और फिनॉल क्या है। तो हम समझते हैं, अगर कोई भी सिस्टम में, कोई भी एलिफेटिक सिस्टम में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा तो हम उसको बोल देंगे अल्कोहल। एकदम सिंपल। कोई भी एलिफेटिक सिस्टम होना चाहिए। एलिफेटिक सिस्टम यानी कि जैसे कि एल्काइल ग्रुप, जैसे कि आपका हो गया मिथाइल ग्रुप या फिर आपका हो गया इथाइल ग्रुप, उस पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा तो हम उसको बोल देंगे अल्कोहल। जैसे कि ये वाला हो जाएगा आपका मिथानॉल, ये वाला हो जाएगा आपका इथानॉल। तो आपका एलिफेटिक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एल्काइल ग्रुप होना चाहिए और उसके एक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए अल्कोहल होने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि फिनॉल क्या है। तो फिनॉल भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। डिफरेंस क्या है इसमें कि फिनॉल के लिए आपका क्या होना चाहिए कि एरोमेटिक सिस्टम होना चाहिए। पहले हमारा क्या था, एलिफेटिक सिस्टम था। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एलिफेटिक सिस्टम होना चाहिए। और फिनॉल के लिए क्या होना चाहिए, एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम मेनली हमारा क्या होना चाहिए, बेंजीन। तो बेंजीन की अगर बात करें तो सभी जगह पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। सभी कार्बन पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। लेकिन अगर आप एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस करोगे, कि आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल। तो ये रहा आपका एरोमेटिक सिस्टम। हमारा एरोमेटिक सिस्टम क्या है, बेंजीन है यहाँ पर। और ये रहा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये बन गया आपका फिनॉल। तो फिनॉल का ये आपका जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है C6H5OH। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो हमारा डिफरेंस क्या रहा कि अल्कोहल पे क्या होना चाहिए, अल्कोहल पे होना चाहिए एलिफेटिक सिस्टम। फिनॉल पे क्या होना चाहिए, फिनॉल पे होना चाहिए एरोमेटिक सिस्टम। किसमें, जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा। ठीक है, तो अभी हम आते हैं ईथर के ऊपर। तो ईथर क्या है, ईथर की अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूला ये है कि ROR। आर यानी कि ये एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला भी सेम है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, नहीं तो आपका एराइल ग्रुप भी हो सकता है। यानी कि मान लो कि ये वाला, ये आर है, यानी कि ये मान लीजिए कि ये एल्काइल है और ये वाला है एराइल, ऐसा भी हो सकता है। या फिर बोथ एल्काइल एल्काइल हो सकता है, या फिर बोथ एराइल एराइल भी हो सकता है। तो एराइल यानी कि हमारा क्या एग्जाम्पल क्या रहेगा, एराइल यानी कि एग्जाम्पल रहेगा हमारा ये फिनाइल। जैसे हमारा मीथेन के जगह पर अगर हम एक हाइड्रोजन के जगह पर OH लग, सॉरी, मीथेन के जगह पर अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे और मीथेन को एज ए ब्रांच यूज करेंगे, उसको मिथाइल बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम बेंजीन के एक हाइड्रोजन को निकालकर उसको अगर एज ए ब्रांच यूज करेंगे तो उसको बोला जाएगा फिनाइल। तो फिनाइल भी एक एग्जाम्पल हो गया एराइल सिस्टम का। तो हम ऐसे ईथर ईथर अल्कोहल एंड फिनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था कि ईथर क्या होता है, फिनाइल क्या होता है, सॉरी फिनॉल क्या होता है एंड अल्कोहल क्या होता है। तो अभी हम फोकस करते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, ये बेसिक सा है कि जैसे कि अगर आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लगा रहेगा तो हम बोल देंगे मोनो। और क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हाइड्रिक। ठीक है, हाइड्रिक वर्ड यूज करेंगे। अगर आपका दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा तो वो हो जाएगा डाईहाइड्रिक। सिमिलरली तीन लगा हुआ हो जाएगा तो वो हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक। एकदम सिंपल सा है।
तो अभी एक दूसरे क्लासिफिकेशन पे आते हैं कि जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऐसे बोल के हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि प्राइमरी किसको बोलेंगे। अगर जिस भी आपको एकदम पूरा ध्यान दो कि जिस भी कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा उस कार्बन पे आपको फोकस करना है। उस कार्बन पे अगर दो हाइड्रोजन लगा हुआ होगा और एक कार्बन वाला सिस्टम लगा हुआ होगा, ठीक है। कार्बन वाला कोई सा भी सिस्टम लगा हुआ होगा कि इसमें CH3 है मान लो, या फिर ये C2H5 है, कोई सा भी इथाइल हो गया या फिर मिथाइल हो गया, कोई सा भी, ठीक है। अगर डायरेक्टली कार्बन लगा हुआ होगा तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया आपका प्राइमरी एल्कोहल। तो ये हो गया प्राइमरी एल्कोहल जिसको हम 1 डिग्री से भी डिनोट करते हैं। तो याद रखना कि जो भी कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा उस कार्बन पे फोकस करना है कि उस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो हम बोल देंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर उस कार्बन के साथ जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ अगर दो कार्बन वाला सिस्टम लगा हुआ है तो हम उसको बोल देंगे सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल। और डिनोट कैसे करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। तो हम 2 डिग्री अल्कोहल भी लिख सकते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा उस पर 3 कार्बन वाला सिस्टम लगा हुआ हो, 3 कार्बन वाला सिस्टम लगा हुआ हो, तो हम उसको बोल देंगे टर्शियरी अल्कोहल। और डिनोट कर सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल से भी। ठीक है, उसके साथ हम एलाइलिक अल्कोहल किसे बोलेंगे, इसको देखते हैं। तो एलाइलिक अल्कोहल अगर बोलना है तो क्या होगा कि ये वाला आप देखो कि एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पर ये हो गया आपका sp2 कार्बन, ये हो गया आपका sp2 कार्बन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये sp2 कार्बन हो गया। तो sp2 कार्बन के पास वाला यानी कि डबल बॉन्ड के पास वाला, मेनली डबल बॉन्ड के जो एडजेसेंट कार्बन रहेगा, जो एडजेसेंट कार्बन रहेगा उस पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा तो हम बोल देंगे इसको एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन है, उसको बोला जाता है एलाइलिक कार्बन। ये है आपका एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा तो हम उसको बोल देंगे एलाइलिक अल्कोहल। तो अभी सिमिलरली जैसे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी देखा, एलाइलिक अल्कोहल भी हमारा डिफरेंट टाइप का हो सकता है। एलाइलिक अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो आपका दिया हुआ है। तो हम क्या फोकस करेंगे, फोकस किस पे करेंगे, जिस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा उस कार्बन पे। तो उस कार्बन पे ये वाला एक कार्बन सिस्टम लगा हुआ है तो ये हो गया प्राइमरी। सिमिलरली हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले कार्बन पे हमारा ये एक, दो, दो कार्बन लगा हुआ है तो वो हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा वो, क्योंकि ये ऑलरेडी एलाइलिक पोजीशन पे है ना। एलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल है तो सेकेंडरी भी हो जाएगा और एलाइलिक भी हो जाएगा, तो हम बोल देंगे सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। सिमिलरली जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा उस पर अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो यहाँ पर 3 कार्बन सिस्टम लगा हुआ है। तो 3 कार्बन सिस्टम लगा हुआ है तो हम क्या बोल देंगे कि वो टर्शियरी है। और क्योंकि वो एलाइलिक पोजीशन पे है, ये एलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हम उसको बोल देंगे कि टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल। तो एकदम सिंपल है। तो अभी देखते हैं कि बेंजीलिक अल्कोहल किसको बोला जाता है। तो बेंजाइलिक अल्कोहल डायरेक्ट हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि अगर एरोमेटिक सिस्टम में, ठीक है, ठीक है, ये वाला आपका दिया हुआ है। अगर आपको डेफिनेशन टाइप से, नोट्स टाइप से लिखना हो कि इन दिस अल्कोहल्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम मैंने बोल दिया था। तो एरोमेटिक सिस्टम ये आपका हो गया। उसके एडजेसेंट sp3 कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा, कि ये एरोमेटिक सिस्टम के एडजेसेंट कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा तो हम उसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, उसको बोल देंगे हम बेंजाइलिक अल्कोहल, क्योंकि ये बेंजीन ग्रुप है तो हम बोल देंगे बेंजाइलिक अल्कोहल।
और वो वाला क्या था? एलाइलिक अल्कोहल। यहाँ पर अगर हम देखें, बेंजीन अल्कोहल को भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी करके कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। इस कार्बन के साथ आप देखो, इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसी कार्बन पे फोकस करेंगे। इस कार्बन पे आपका ये एक कार्बन वाला सिस्टम लगा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन वाला सिस्टम लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। सिमिलरली इस कार्बन पे फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये एक कार्बन वाला सिस्टम एंड ये दूसरा कार्बन वाला सिस्टम लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। सिमिलरली जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन पे अगर हम देखें तो ये एक कार्बन लगा हुआ है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये हो गया आपका टर्शियरी। तो हम सिंपल से बोल देंगे कि ये टर्शियरी बेंजाइलिक अल्कोहल है। तो अभी इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है हम उसको पहले देख लेते हैं। तो इंडेक्स क्वेश्चन 7.1 को देखो, यहाँ पर क्या दिया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कौन सा होगा, हमें बस उसको देखना है, क्लासिफाई करना है। तो प्राइमरी के लिए हम क्या करेंगे या फिर सेकेंडरी के लिए क्या करेंगे कि जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा उस कार्बन पे हम फोकस करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के लिए। तो इस कार्बन पे अगर हम देखें, इस कार्बन पे सिर्फ एक कार्बन लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल, है ना। प्राइमरी अल्कोहल मैंने डायरेक्ट 1 डिग्री लिख दिया, ठीक है, 1 डिग्री लिख दिया। सिमिलरली हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन पे, तो यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे ये वाला एक कार्बन है लगा हुआ, तो ये भी आपका हो गया प्राइमरी अल्कोहल। तो अल्कोहल वर्ड लिख देना कि प्राइमरी अल्कोहल, या फिर 1 डिग्री अल्कोहल भी लिख सकते हो। सिमिलरली हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन पे, तो यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन लगा हुआ है, तो ये भी आपका हो गया प्राइमरी अल्कोहल। ये वाला है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर देखो तो ये इस कार्बन एंड ये वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो दो कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, तो उस कार्बन के साथ एक, दो, दो कार्बन लगा हुआ है। तो अगर दो कार्बन अटैच्ड है तो ये आपका हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलरली इस सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ 1, 2, 3। तो कौन से कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है देखना चाहिए हमें। हमें ये वाला कार्बन नहीं देखना है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली इसके साथ कौन कनेक्टेड है, ये वाला एंड ये वाला। तो हमारे 3 कार्बन कनेक्टेड है, तो ये हो गया आपका टर्शियरी अल्कोहल, है ना। ये हो गया आपका टर्शियरी अल्कोहल। तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7.2 पे। तो आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल इन द अबव एग्जांपल। तो हमें एलाइलिक अल्कोहल देखने को बोला है, तो मैं इनको रब कर देता हूँ पहले। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है। तो जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है उसकी एडजेसेंट पोजीशन पे हमें देखना है कि वो डबल बॉन्ड का हिस्सा है या नहीं। ये वाला नहीं है, तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके एडजेसेंट पोजीशन में हाँ ये वाला आपका डबल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या हो गया, ये वाला हमारा एलाइलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके वो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके एडजेसेंट पे आओ, यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, नहीं है, तो ये वाला एग्जाम्पल नहीं होगा एलाइलिक का। सिमिलरली यहाँ पर आओ, इस वाले कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है, तो इस पे फोकस करो। यहाँ पर अगर देखो तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है एडजेसेंट पोजीशन पे, लेकिन आप याद रखो कि ये कौन से रिंग का हिस्सा है, ये फिनाइल रिंग का हिस्सा है, ये एक एरोमेटिक सिस्टम का हिस्सा है, तो ये एलाइलिक अल्कोहल तो नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल, जो हमने पढ़ा था अभी, ये आपका हो जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। सिमिलरली आप फिफ्थ को देखो, फिफ्थ में जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ है उसको देखो, उसके एडजेसेंट पोजीशन में क्या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं है, तो ये वाला भी एग्जाम्पल नहीं होगा।
अभी इस वाले को देखो, 6th वाले को, इस कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन में जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड का ही एक पार्ट है, तो ये वाला हमारा एलाइलिक अल्कोहल हो गया, 6th भी एलाइलिक अल्कोहल हो गया। तो हमारा इसका एग्जाम्पल कौन होगा? सेकेंड एंड सिक्स्थ, सेकेंड एंड सिक्स्थ। तो आई होप आपको समझ आया होगा, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे। तो अभी हम देखते हैं कि फिनाइलिक अल्कोहल क्या होता है। तो फिनाइलिक अल्कोहल की अगर हम बात करें, तो जो भी आपका डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ ही अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, तब हम उसको बोल देंगे फिनाइल अल्कोहल, फिनाइलिक अल्कोहल। क्योंकि जो भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा, जैसे कि ये वाला हो गया या फिर ये वाला हो गया, वो फिनाइलिक पोजीशन है, फिनाइलिक कार्बन है। तो फिनाइलिक कार्बन के साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तो हम उसको बोल देंगे फिनाइलिक अल्कोहल। जैसे हमने एलाइलिक पोजीशन पे अगर जुड़ा हुआ रहेगा, हमने बोल दिया था कि एलाइलिक अल्कोहल, सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा फिनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो अभी देखते हैं फिनॉल्स। तो फिनॉल में, ठीक है, मोनोवर्ड कब आ जाता है हमें तो पता ही हो लग गया कि अगर वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि हम अभी अल्कोहल फिनॉल की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के टाइम पे ही बोलेंगे। मोनोवर्ड अगर वन हाइड्रोक्सिल है। डाइवर्ड का भी यूज करेंगे जब हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल रहेगा, यहाँ पर डाइवर्ड यूज किया। जब हमारे पास तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, ट्राई वर्ड यूज करेंगे। और जो कि तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये हो गया आपका ट्राईहाइड्रिक, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये हो गया डाईहाइड्रिक, वन हाइड्रोक्सिल है तो ये हो गया आपका मोनोहाइड्रिक। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी आते हैं ईथर पर। ओके, तो हम पढ़ के देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ईथर्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिकल, यानी कि जो भी आपका आर ओ आर जनरल फॉर्मूला रहेगा, उसका ये वाला आर एंड ये वाला आर दोनों इक्वल रहेगा। ठीक है, हम इसको आर डैश डिनोट करते हैं, ये दोनों इक्वल रहेगा, तो यानी कि सिमेट्रिकल रहेगा। तो हम सिमेट्रिकल एक कैटेगरी बना सकते हैं। If the alkyl or aryl groups attached to the oxygen atom are same, जो भी मैंने आपको बोला सेम दिया हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके साथ हमारा दूसरा एक कैटेगरी रहेगा कि मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। ठीक है, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। अभी कब बोलेंगे? जैसे कि वो वाला सिमेट्रिकल था, आर इक्वल टू आर देश था, अभी आर इज नॉट इक्वल टू आर देश होगा, तो हम क्या बोल देंगे कि अनसिमेट्रिकल है। जैसे कि ये आपका डाई इथाइल ईथर क्या हो गया, डाई इथाइल ईथर आपका सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल हो गया, कि आपका इस तरफ भी इथाइल ग्रुप है और इस तरफ भी इथाइल ग्रुप है। लेकिन अगर आपका एक इथाइल ग्रुप है, दूसरे साइड पे मिथाइल ग्रुप है, या फिर एक साइड पे इथाइल है या फिर दूसरी साइड पे फिनाइल ग्रुप है, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, तो हम उसको बोल देंगे कि ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो ईथर का क्लासिफिकेशन हमने देखा, एक है आपका सिमेट्रिकल और दूसरा है अनसिमेट्रिकल। नेक्स्ट हम आते हैं नोमेनक्लेचर पे। तो अल्कोहल के नोमेनक्लेचर पे आते हैं। तो यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है, तो यहाँ से ही हम देख लेते हैं, इजी रहेगा। तो जैसे कि कार्बन, अगर एक कार्बन वाला होगा तो हम उसको बोल देंगे मीट, दो कार्बन वाला रहेगा तो हम उसको बोल देंगे ईट, तीन कार्बन वाला होगा तो हम उसको बोल देंगे प्रॉप। ये आपको पता होगा या फिर आपको पता होना जरूरी है, वो IUPAC के जनरल रूल्स पे ही वो आता है, तो आपको देख लेना चाहिए अगर आपको वो पता नहीं है। तो अभी देखो, अगर यहाँ पर एक कार्बन वाला कार्बन सिस्टम है, ठीक है, एल्काइल सिस्टम है, और एक कार्बन के साथ ही वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो हमारा, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हमारा क्या यूज होता है जनरली? जनरली यूज होता है सफिक्स। और सफिक्स क्या है कि सफिक्स हमारा ऑल यूज होता है। ठीक है, ऑल। तो हमारा क्या होता है कि एक कार्बन अगर रहता है तो हम क्या बोलते हैं, मीथेन। तो मीथेन प्लस ऑल यानी कि मीथानॉल हो गया। अभी अगर हमारा तीन कार्बन वाला सिस्टम हो गया, तो हम क्या बोलेंगे उसको, प्रोपेन। तो प्रोपेन प्लस ऑल तो वो हो गया आपका प्रोपानॉल, हम प्रोपेनॉल बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर एक, दो हुआ है, तो हम डिस्टिंग्विश नहीं
पाएंगे कि कौन से कार्बन के साथ लगा हुआ है। जैसे हम अगर प्रोपानॉल डायरेक्टली बोलेंगे तो उसका वो डिनोट करता है कि आपका डायरेक्ट एक जनरल स्ट्रक्चर है जिसपे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजीशन पे लगा हुआ है। तो हमें जनरली अगर हम नहीं भी लिखेंगे कि ये 1 नंबर पोजीशन पे है, डायरेक्ट प्रोपानॉल भी लिख देंगे तब भी हमारा ये प्रोपेन 1 ऑल ही रहेगा। लेकिन क्या होता है ना कि आपको डिनोट करना पड़ता है कि ये OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 नंबर पोजीशन पे है या फिर 2 नंबर पोजीशन पे है। इसलिए यहाँ पर 2 नंबर पोजीशन पे है। तो 2 नंबर पोजीशन पे होगा तो हमारा आगे 2 आ जाएगा, तो 2 ऑल हो जाएगा। सिमिलरली अगर 1 नंबर पोजीशन पे होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 ऑल हो जाएगा। तो ये आपका प्रोपेन 1 ऑल है और ये आपका प्रोपेन 2 ऑल है। नेक्स्ट ये आपका 1 2 3 4 4 कार्बन चेन, 4 कार्बन का चेन है तो ये आपका हो गया ब्यूटेन, और ये अल्कोहल है तो ये आपका ऑल आ जाएगा, है ना। फिर आपका देखना है कि पोजीशन कौन से पोजीशन पे है। जैसे कि ये वाला 1 2 3 4, तो आपने देख लिया कि 1 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। सिमिलरली आप अगर देखो कि इस बार अगर देखो कि यहाँ से नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, क्योंकि इस तरफ से अगर नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। लेकिन अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। तो हमारा यूपीएससी रूल के अकॉर्डिंग हमें जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा उसको, या फिर जो भी ब्रांच लगा हुआ होगा उसको लोअर नंबर देने का ट्राई करना चाहिए। तो लोअर नंबरिंग देने का ट्राई करना चाहिए, तो ये हम क्या करेंगे कि इसको 1 दे देंगे, ये 2 हो जाएगा। तो 2 नंबर पोजीशन पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो ये हो जाएगा 2 ऑल। और क्योंकि ये 4 कार्बन वाला सिस्टम है, 4 कार्बन वाला मेन चेन है, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन ऑल। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट इस पे आते हैं जिसपे आपका मिथाइल का ब्रांच लगा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला हो गया 1 2 एंड देन 3। तो 3 कार्बन वाला सिस्टम है। 3 कार्बन वाला अगर सिस्टम रहेगा तो वो हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, वो हो गया प्रोपेन। अभी आप देखो कि 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आपका ये हो गया मिथाइल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। तो भी आपको लग रहा होगा कि मिथाइल को आगे क्यों लिख दिया। तो मिथाइल क्या है कि ये जनरली हम उसको बोलते हैं एल्काइल। ठीक है, जैसे कि इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्रीफिक्स होगा एज ए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं, यानी कि जो मेन कार्बन चेन रहेगा मेन कार्बन चेन के आगे लिखते हैं। तो हमारा क्या हो गया कि 2 मिथाइल प्रोपेन, और क्योंकि 1 नंबर पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो प्रोपानॉल हो गया, प्रोपेन 1 ऑल हो गया। ठीक है। तो सिमिलरली आप ये 3 भी देख सकते हो। फिर हम आते हैं कि साइक्लिक अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो साइक्लिक अल्कोहल की अगर हम बात करें तो सेम है। जैसे कि हम इसको क्या बोल सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन, है ना। जैसे कि हेक्सेन अगर साइक्लिक सिस्टम में रहेगा तो हम साइक्लो वर्ड आ जाता है पहले। फिर आपका अगर इंटेन साइक्लिक सिस्टम पे रहेगा तो हमारा साइक्लो वर्ड आ जाता है। वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे जनरल रूल्स पे ही ये सब है। तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन और ऑल आ जाएगा, ठीक है, एल्कोहल आ जाएगा। तो आपका हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये देखोगे ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटानॉल हो गया आपका। ये वाला हो गया आपका साइक्लोपेंटानॉल। तो 1 नंबर पोजीशन पे अल्कोहल है, यहाँ पर भी 1 नंबर पोजीशन पे अल्कोहल है, इसीलिए हमने इंटेन 1 ऑल यहाँ पर नहीं लिखा। जैसे कि यहाँ पर ऑल के पहले पोजीशन लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने नहीं लिखा क्योंकि ये 1 नंबर पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये अगर 1 नंबर पोजीशन है तो ये वाला 2 नंबर पोजीशन होगा। तो 2 नंबर पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो ये आपका हो गया प्रीफिक्स के 2 मिथाइल साइक्लोपेंटानॉल। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर हम आते हैं फिनॉल पे। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ये वाला फिनॉल ही है। ठीक है, कॉमन नेम भी सेम है, आईयूपीएसी नेम भी सेम है, फिनॉल है। तो यहाँ पर अगर देखो कि ये वाला, ये आपका फिनॉल हो गया। ये वाला 1 नंबर पोजीशन है और ये दूसरा पोजीशन है।
तो दूसरी पोजीशन पे हमारा ब्रांच निकला हुआ है मिथाइल, तो हम क्या कर देंगे कि 2 मिथाइल फिनॉल। सिमिलरली 1 2 3 तीसरी पोजीशन से मिथाइल लगा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे 3 मिथाइल फिनॉल। सेम केस यहाँ पर कि ये फोर्थ पोजीशन पे है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 मिथाइल फिनॉल। तो इसके साथ आप ये कॉमन नेम्स भी याद रखो कि जैसे कि ये ओ क्रेसॉल, ओ वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन है। यहाँ पर एम क्यों आया, क्योंकि ये मेटा पोजीशन है। और पी क्यों आया, क्योंकि ये पैरा पोजीशन है। ये पैरा पोजीशन कब होता है, जब 1 एंड 4 पोजीशन में डाई सब्स्टिट्यूशन रहता है बेंजीन पे, तो हम पैरा वर्ड यूज करते हैं। जब हमारा 3 एंड 1 पोजीशन पे डाई सब्स्टिट्यूशन रहता है बेंजीन रिंग पे, तो हम बोल देते हैं उसको मेटा, एम से डिनोट करते हैं। फिर ऑर्थो कब बोलते हैं, जब हमारा 1 एंड 2 पोजीशन पे डाई सब्स्टिट्यूशन रहेगा, तो हम उसको ऑर्थो बोल देते हैं और ओ से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका ओ क्रेसोल, ये एम क्रेसोल एंड आपका पी क्रेसोल, तो आप याद रखना। नेक्स्ट आपको ये कॉमन नेम्स भी याद रखना है। ये आपका हो गया कैटेकॉल। अगर डाई सब्स्टिट्यूशन 1 एंड 2 पोजीशन पे, 1 एंड 2 पोजीशन पे अगर दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा, तो आपका हो गया कैटेकॉल। अगर 1 एंड 3 पोजीशन पे लगा हुआ होगा, तो आपका हो गया रेसोर्सिनॉल। फिर आपका 1 एंड 4 पोजीशन पे लगा हुआ होगा, तो आप बोल देंगे हाइड्रोक्विनॉन या फिर क्विनॉल। ठीक है, हाइड्रोक्विनॉन भी बोल सकते हैं या फिर क्विनॉल भी बोल सकते हैं। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे आते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे अगर हम देखें, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन और अल्कोहल कितना है, 2। ओएच कितना है, 2। तो हम क्या कर देंगे, बेंजीन 1 2 डाइऑल, क्योंकि 1 2 पोजीशन पे है, तो हम 1 2 लिख देंगे। और 2 ऑल है, अल्कोहल है, तो हम क्या कर देंगे, डाइऑल। यहाँ पर भी सिमिलरली 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हम क्या कर देंगे, डाइऑल। सेम केस यहाँ पर डाइऑल हो जाएगा। और उसके आगे हमें बस पोजीशन देखना है कि किसमें 1 4 पोजीशन है, किसमें 1 3 पोजीशन है। ठीक है, और ये कॉमन नेम्स भी याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये वाले कॉमन नेम्स जैसे कि आपका ये इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया एंड ग्लिसरॉल हो गया, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। फिर हम आते हैं ईथर्स पे। ठीक है, ईथर पे आ गए, तो ईथर के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे फोकस करते हैं कि जैसे इस वाले को आप देखिए, ईथर के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे आप देखिए कि एक ऑक्सीजन के साथ हमें एक एल्काइल ग्रुप या फिर फिनाइल ग्रुप को, सॉरी एक एल्काइल या फिर एक एराइल ग्रुप को टच करके रखना है। फिर वो हो जाएगा आपका एपॉक्सी या फिर फिनॉक्सी। ठीक है, वो आपका हो जाएगा एपॉक्सी या फिर फिनॉक्सी। जैसे कि इस वाले के साथ देखिए कि ये फिनाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो गया फिनॉक्सी। इस वाले के साथ आप देखिए कि ये ठीक है, ये वाला फिनाइल के साथ एक्चुअली जुड़ा हुआ नहीं है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, पहले में देखिए कि ये मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो गया मिथॉक्सी, यानी कि वो ये हो गया आपका एल्कोक्सी और ये आपका हो गया फिनॉक्सी। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे कि मान लो कि ये आर ग्रुप है, ये ऑक्सीजन और ये आर बेस। ठीक है, कोई सा भी आपका फिनॉक्सी इसमें से कोई सा भी आर फिनाइल ग्रुप हो सकता है और कोई सा भी आपका हो सकता है एल्काइल ग्रुप। तो हमने उसको डिस्टिंग्विश नहीं किया अभी तक। तो हम किसके साथ ये आर के साथ ऑक्सीजन को जुड़ा कर रखेंगे या फिर आर देश के साथ ऑक्सीजन को टच करके रखेंगे। तो वो क्या डिपेंड करेगा कि जो भी स्मॉल ग्रुप रहेगा, इन दोनों में से जो भी स्मॉल ग्रुप रहेगा, उसके साथ हम ऑक्सीजन को अटैच करके रहेंगे। ठीक है, जो भी स्मॉल ग्रुप रहेगा उसके साथ ऑक्सीजन को अटैच करके रखेंगे। तो अभी इस पे आओ, नोमेनक्लेचर पे। तो यहाँ पर इस तरफ भी मिथाइल है, इस तरफ भी मिथाइल है, दोनों सेम ग्रुप है, तो हमने किसी के साथ भी अटैच कर दिया। ठीक है, अभी ये वाला ऑक्सीजन अटैच के साथ है, लेकिन नेमिंग में हम क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। नेमिंग में किसी भी एक के साथ, यानी कि जो स्मॉल वाला ग्रुप है उसके साथ हमने अटैच कर दिया।
तो ये हो गया आपका मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी वर्ड आ गया। और ये आपका मेन चेन, इसको मान लो आप मेन चेन, तो ये आपका हो गया मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है तो मीथेन हो गया। सिमिलरली आप ऑक्सीजन के साथ इस इथाइल ग्रुप को लगा दो, तो ये आपका हो गया ईथ प्लस ऑक्सी, यानी कि इथॉक्सी हो गया। यहाँ पर क्या हुआ था कि मीथ प्लस ऑक्सी यानी कि मिथॉक्सी हुआ था, यहाँ पर हो गया आपका इथॉक्सी। और क्योंकि मेन कार्बन चेन दो कार्बन वाला है, तो ये आपका हो गया मेन कार्बन चेन आपका हो गया इथाइल, है ना। तो आपका ये हो गया इथेन। तो मिथो इथॉक्सी इथेन, मेन कार्बन चेन दो कार्बन वाला है। यहाँ पर अगर देखो तो ये है मिथाइल, ये है प्रोपाइल, है ना। तो प्रोपाइल वाला हमारा बिग ग्रुप है, और ये मिथाइल है हमारा स्मॉल ग्रुप। और मैंने पहले ही बोला था कि जो स्मॉल ग्रुप रहेगा उसके साथ ऑक्सीजन को अटैच करके है नेमिंग के टाइम पे। तो ये स्मॉल ग्रुप है, तो हमने मिथाइल के साथ ऑक्सीजन को अटैच कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, मिथॉक्सी हो गया। मिथॉक्सी होने के बाद हमें क्या करना है, मेन कार्बन चेन का नाम लिखना है। तो मेन कार्बन चेन में 1 2 3 तीन कार्बन है, तो ये हो गया आपका प्रोपेन, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे, तो यहाँ पर ये वाला है बिग ग्रुप, और ये मिथाइल है, ये है स्मॉल ग्रुप, ये है आपका फिनाइल, ये है आपका मिथाइल। तो आप क्या करोगे कि मिथाइल के साथ ऑक्सीजन को अटैच करके रखोगे, और ये आपका हो जाएगा मिथॉक्सी। और कि यहाँ पर ये बेंजीन ग्रुप है, ये बेंज ये अभी फिनोलिन है, लेकिन मेन कार्बन चेन अगर आप इसको मानोगे तो वो बेंजीन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये मीथेन ग्रुप है, लेकिन मेन कार्बन चेन इसको माना है हमने, तो ये आपका मीथेन हो गया। सिमिलरली ये फिनाइल ग्रुप है, लेकिन फिनाइल को हम मेन कार्बन चेन मान रहे हैं, तो ये आपका बेंजीन हो गया। ठीक है। तो अब इसका हमारा कॉमन नेम भी है, कॉमन नेम क्या है, एनिसोल। तो आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये एनिसोल है। तो अभी ये हमें जेनेरिक पता लग गया कि कैसे नोमेनक्लेचर करना है, कैसे आईयूपीएसी नेमिंग करना है। उसके साथ अगर आप देखोगे तो आपको जो भी पोजीशन होगा, जो भी ये मिथॉक्सी हो गया, इथॉक्सी हो गया, उसका पोजीशन आपको उसको देना है। ठीक है, पोजीशन आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पोजीशन आ गया 2, यहाँ पर पोजीशन आ गया 3। तो हम देखते हैं कि पोजीशन कैसे चेंज होगा। कि यहाँ पर अगर देखो तो ये है मिथाइल, और ये आपका हो गया, ये आपका बिग ग्रुप हो गया, है ना। ये आपका स्मॉल ग्रुप हो गया, ये आपका बिग ग्रुप हो गया, और इसका नाम है आइसोप्रोपाइल, है ना। तो आप स्मॉल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को अटैच करके रखो, और ये आपका हो गया मिथॉक्सी। फिर आप क्या करोगे, मेन कार्बन चेन को देखो, ये आपका मेन कार्बन चेन है, आप नंबरिंग करो 1 2 3। तो आपने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 करके। तो आप देखो कि 2 नंबर पोजीशन पे मिथॉक्सी हुआ है, तो आपका क्या होगा कि 2 नंबर को पोजीशन इसीलिए लिखना है कि 2 नंबर पे मिथॉक्सी लगा हुआ है या फिर 1 नंबर पे। जैसे ये वाला मिथॉक्सी प्रोपेन, यहाँ पर भी मिथॉक्सी प्रोपेन है, लेकिन हमारा यहाँ 1 नंबर पे लगा हुआ था और यहाँ पर 2 नंबर पे। तो सेम केस यहाँ भी आप देख सकते हो। और उसके साथ हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इस वाले एग्जांपल पे अगर हम देखें, तो ये क्या हो गया कि ये 6 कार्बन वाला चेन हो गया, उसके साथ आपका 1 कार्बन फिर से जुड़ा हुआ है, तो ये 7 कार्बन वाला चेन हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो ये 6 कार्बन वाला सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, इसको एज ए स्मॉल ग्रुप ट्रीट करेंगे और ऑक्सीजन इसके साथ टच करके रखेंगे। क्योंकि हमने फिनाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन अटैच करके रखा, तो ये आपका हो जाएगा फिनॉक्सी, फिनॉक्सी हो गया। और ये सिंगल कार्बन वाला मेन चेन है, तो ये आपका हो गया हेप्टेन। और हेप्टेन पहले कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है फिनॉक्सी ग्रुप, तो आपका ये फिनॉक्सी के पहले आ गया पोजीशन 1 नंबर पोजीशन, तो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। तो सिमिलरली आप बाकी भी देख सकते हो। ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल 7.1 पे फोकस करेंगे, या फिर हम एग्जाम्पल 7.1 अभी देखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन 7.3 से स्टार्ट करेंगे। और आपको अगर क्वेरी रहेगा, कोई सा भी क्वेरी रहेगा ये नोमेनक्लेचर में या फिर कुछ ये एग्जाम्पल वगैरह देखने के बाद, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि आईयूपीएसी
नेम्स, तो हमें IUPAC नेमिंग देना है। तो ऑलरेडी हमारा सॉल्यूशन अवेलेबल है, हमें बस सीखना है कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं या फिर यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, है ना। 1 2 3 4 एंड 5। तो मेन कार्बन चेन पे 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका पेंटेन। अभी आप देखो कि सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। 2 3 डाई मिथाइल हो जाएगा। तो हमने याद रखा कि ये हो जाएगी पेंटीन और 2 3 डाई मिथाइल। तो हमें क्या करना है ना कि IUPAC नोमेनक्लेचर पे हमें मतलब पार्ट पार्ट करके नेमिंग को सोचना है और उसके बाद सभी नेम को अटैच करना है। फिर हमारा क्या आ जाएगा कि फोर्थ नंबर पोजीशन पे क्या आ जाएगा कि क्लोरो आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 4 क्लोरो। उसके साथ आपका 1 नंबर पोजीशन पे अल्कोहल है, तो आपका हो जाएगा 1 ऑल। तो हम अगर IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे तो ये पेंटेन 1 ऑल रहेगा, सफिक्स तो एक ही है, लेकिन हमारे पास प्रीफिक्स कितना है, प्रीफिक्स हमारे पास है ये मिथाइल वाला और ये क्लोरो वाला। तो हम क्या फोकस करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकली सी आता है क्लोरो पे और मिथाइल पे अल्फाबेटिकली एम आएगा। तो हमारा अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आएगा, सी पहले आएगा, तो हम क्लोरो वाला पहले लिखेंगे। तो ये मीनिंग क्या हो जाएगी, 4 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल पेंटन पेंटेन 1 ऑल। ठीक है। फिर हमारा सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला ये हो गया आपका ईथर। तो इसको अगर देखेंगे तो ये वाला हमारा स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप के साथ हम ऑक्सीजन को जुड़ा कर रखेंगे और आपका हो जाएगा ये इथॉक्सी, है ना। 2 कार्बन वाला है तो ये आपका हो गया आपका इथोक्स। अभी यहाँ पर मेन कार्बन चेन कौन सा होगा, ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेन कार्बन चेन है। तो यहाँ पर आप नंबरिंग करो 1 2 3। तो 2 नंबर पोजीशन पे इथॉक्सी लगा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे 2 इथॉक्सी। और क्योंकि 3 कार्बन वाला सिस्टम है, 3 कार्बन वाला चेन है, तो हमारा नेमिंग हो जाएगा प्रोपेन। सिमिलरली आप इसको देखो, ये आपका फिनॉल हो गया, है ना, ये आपका हो गया फिनॉल। तो इसको आप 1 नंबर दोगे, फिर आप इसको 2 3 4 5 6। तो हमारा 2 नंबर पोजीशन एंड 6 नंबर पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। तो दोनों सेम ही ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे कि डाई वर्ड का यूज करेंगे, डाई मिथाइल। और क्योंकि हमारा पोजीशन क्या है 2 एंड 6, तो हम पोजीशन भी सामने लिख देंगे कि 2 6 डाई मिथाइल। और ये फिनाइल है तो हमारा सॉरी ये फिनॉल है तो हमारा ये आ जाएगा फिनॉल। तो 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन पे आता है, फोर्थ स्ट्रक्चर पे। ये भी आपका क्या हो गया, आपका ये इथर हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये स्मॉल ग्रुप है, आपको देख के पता ही होगा, स्मॉल ग्रुप के साथ आप ऑक्सीजन को जुड़ा कर रखो। क्योंकि ये 2 कार्बन वाला है तो आप क्या करोगे, ये इथेन होगा, है ना। इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो आप क्या हो जाएगा, ईथ प्लस ऑक्सीजन यानी कि इथॉक्सी। अभी इसको आप नंबरिंग दोगे 1, इसको 2 एंड देन 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका 1 नंबर पोजीशन पे इथॉक्सी ग्रुप आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। 1 इथॉक्सी हो गया और आपका हो गया साइक्लोहेक्सेन। लेकिन आप अगर देखो, हम नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, नाइट्रो, नाइट्रो प्रीफिक्स यूज करते हैं। और ये 2 नंबर पोजीशन पे है तो हमारा क्या हो जाएगा 2 नाइट्रो। तो हमारा ये एज ए प्रीफिक्स ये वाला आ जाएगा कि 2 नाइट्रो एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 इथॉक्सी, 2 प्रीफिक्स आ गया। तो अभी 2 प्रीफिक्स में हम कौन से प्रीफिक्स को पहले लिखेंगे और कौन से को दूसरे पे लिखेंगे। सेम हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, यहाँ पर अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, यहाँ पर अल्फाबेटिकली नाइट्रो पे एन पहले आता है। तो हम देखें तो ई और एन के बीच कौन सा पहले आता है, तो ई पहले आता है, तो ई को हम पहले रख देंगे कि 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो कोई सा भी क्वेरी रहा होगा यहाँ तक तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास पे हम फोकस करेंगे इस इंडेक्स क्वेश्चन। तो ये भी सेम है कि IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने को बोला हुआ है ना। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। तो हम नेक्स्ट क्लास पे इस पे फोकस करेंगे और आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।